वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे राइट द मैसेज एंड डिलीट, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप इज ओवर। वो मैसेज लिखते हैं और डिलीट कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोगों का जो भी रिश्ता है, दोस्ती है, रिलेशन है, वो ख़त्म हो। आप उनकी लाइफ में या तो लवर बन के रहें, अगर लवर नहीं, अफेयर नहीं है, लवर नहीं है या जो भी है, तो सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी में रहें, चाहे दोस्त बन के रहें, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकते। ठीक है। और ये बंदा मे बी कि अपनी ईगो को मेल्ट करके आपको मैसेज लिखता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच कर डिलीट कर देता है। इस पर हम आज रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में कि जर्नल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, जर्नल रीडिंग है, ये सबके लिए है, ठीक है। अब पर्सनल रीडिंग जो होगी तो वो सिर्फ खास आपके ऊपर होगी, तो वो काफ़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट बनेगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से जो पर्सनल रीडिंग होगी इट्स टू डिफरेंट, ठीक है। तो अब ये जो जर्नल रीडिंग है, ये आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप लोग लें। और दूसरा ये कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। चलें जी। दे राइट द मैसेज एंड डिलीट, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप इज ओवर। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा, किसके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा जी, कौन है जो मैसेज लिखते हैं आपको और डिलीट कर देते हैं अनएक्सपेक्टेड? कौन है वो जो आपको मैसेज भी लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं सोशल मीडिया? कौन शख्स है जो चाहता है आप उसकी लाइफ से नहीं जाएं? हीलिंग। कौन ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप उसकी लाइफ से नहीं जाएं? क्रॉस रोड। कौन ऐसा है जो चाहता है कि आप उसकी लाइफ से नहीं जाएं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन ऐसा है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो चाहता है कि मेरे व्यूवर्स उसकी लाइफ से ना जाएं? पार्टी। कौन चाहता है कि मेरे व्यूवर्स चेंज? कौन है जो मैसेज लिख कर डिलीट करता है? बिटवीन द लाइंस। चलें, ठीक है। इस पे रीडिंग क्या है? एडिक्शन, साइन एंड एस्ट्रोनिसिटी, रिकंसिलेशन, सीक्रेट क्रश, सोलमेट, रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा जी, कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक टाइप ऑफ मुझे ये रिकंसिलेशन आ गया है, तो भाई ये आपके एक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज आया है आपके एक्स, और एक कोई आपका सीक्रेट क्रश है, ठीक है। आपका कोई सीक्रेट क्रश है, आप पर किसी को क्रश हो सकता है जो कि आपको खुद नहीं पता। मे बी कि जिसका मतलब आप पर क्या बोलेंगे, इतनी फंबल हो रही हूँ मैं। खैर, मतलब आपका भी कोई क्रश हो सकता है, मे बी कि आप भी उसका क्रश हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं? रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आपके एक्स और आपके क्रश चाहते हैं कि आप पर सारी चीज़ें रिवील हो जाएं। कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा किसी को एडिक्शन हो रही है और इसको ये फील होता है कि आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है। किसी आपके लिए किसी की रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। मे बी बहुत जल्द कोई कन्फेस करे, कोई मैसेज आपके लिए लिख रहा है और उसको डिलीट कर देता है। क्यों डिलीट कर देता है? क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं मैं ये मैसेज करूँ नहीं करूँ, अगर मैंने ये मैसेज करा तो आपका जो अभी रिलेशन हो उसमें चेंज ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो भी इंसान है, अगर ये आपका एक्स है तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। और अगर ये न्यू पर्सन है और आप कोई पब्लिक नोन है या कोई इन्फ्लुएंसर है तो ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है, इसको आपके साथ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है, या आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, जो लोग मीडिया पर्सन नहीं हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी वेडिंग में गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कोई गैदरिंग की है, वहाँ पे इस इंसान ने आपको देखा है और वो आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है, उसको आप एक लुक में बहुत अच्छे लगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सिंपल हैं, और आपके पास किसी का अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है। क्योंकि अब आपके पास, ठीक है, दो रास्ते में भी कि आपके पास अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है और आपकी लाइफ में कोई करंट पार्टनर भी है, तो आपके पास दो रास्ते हो गए ना। देखिए, यहाँ पे भी बिटवीन द लाइंस है और यहाँ पे भी क्रॉस रोड है।
तो मे बी कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस हो और आपको किसी एक को चूज़ करना हो, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट ट्रॉमा था तो उससे अब आप हील हो चुके हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन हो जो बहुत सिंसियर हो, जो मटेरियलिस्टिक ना हो, जो दिल से हो, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है ये आपको अपना सोलमेट देखता है। आपको भी मे बी के फील होता हो कि यार अगर आप किसी पे क्रश रखते हैं तो आपको भी फील होता हो कि आपका इससे कोई रिश्ता है, मीन्स के कोई रिलेशन है, आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं जी टैरो से क्लैरिफाई कि दे राइट द मैसेज एंड डिलीट, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। कौन है जो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहें, वो ही चाहता है कि रिलेशनशिप ओवर नहीं हो। मैसेज कोई लिखता है और फिर डिलीट कर देता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी कि ये डिस्टेंस पर है। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करें। द हेरोफेंट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है और मे बी कि एक इंसान मैरिड है, एक अनमैरिड है। वाई हेरोफेंट? द हैंगमैन, वाई? अच्छा जी, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी एलिमेंट, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मे बी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, इनको फील होता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट, एक ट्विन फिल्म वाला है। उनको आपसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपका रिश्ता लगता है और ये इंसान आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। सोशल मीडिया क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। आप अगर मीडिया पर्सन है, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मीडिया पे कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो ये इंसान काम के ही थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा कि इसको आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है। इसको मतलब काम के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काम एक बहाना होगा इनको आपके साथ एक स्टार्ट लेना है, कि आपके साथ एक दोस्ती करनी है। अगर ये मैं कहूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप मीडिया पर्सन नहीं हैं, आप लोग कोई टीम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस इंसान की आपसे मुलाकात हो सकती है। हीलिंग क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। जो भी यहाँ मुझे फेमिनाइन एनर्जी देख रही है वो अपने पास ट्रॉमा से हील हो चुके हैं और अब आप बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं। आपके पास एक मैसेज आता हुआ तो मुझे नज़र आ रहा है। देखें, कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि क्या होना है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है आपके पास नेक्स्ट 7 डेज में मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को अगर पास्ट में कमिटमेंट फोबिया था तो वो आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। क्रॉस रोड क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। ये आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे या कोई आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर रहा है। ये देखें, मैंने सिर्फ ये कार्ड तो बाद में देखा है, 7 ऑफ कप्स। किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कोई फाइनली आपको सेलेक्ट कर रहा है एज अ मैरिज मटेरियल। आप उसको लगते हैं, बहुत आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी का सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, ठीक है। मे बी कि कोई लिटरली आपको बुके भिजवा दे आपका एड्रेस वगैरह मालूम करके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। अगर ये आपके एक्स हैं तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। इन आपके ऊपर बहुत सारे, आप जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत जल्दी कुछ हिडन चीज़ें रिवील होंगी। किसी ने आपके ऊपर टैरो रीडिंग करवाई है या खुद आप टैरो रीडर, कोई साइकिक रीडर हो सकते हैं। खैर, आपकी तरफ मैं देखूं तो किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो पास्ट में अगर लविंग नहीं था लेकिन अब बहुत लविंग है और न्यू पर्सन है, तो आप इससे अपने दोस्त, अपने किसी भी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलेंगे। आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है, मोहब्बत से भरा एक कप, एस ऑफ कप्स, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये जो भी है, अगर आप इसका क्रश है तो ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। ये फाइनली आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप कोई मीडिया पर्सन हैं तो ये आपको मीडिया पर देख रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर आप हो सकते हैं। और अगर नहीं भी हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कोई वीडियोस आप अपने डाल रहे हैं, अपने पिक्चर्स डाल रहे हैं और वहाँ पे ये इंसान आपको देख रहा है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सही है। और ये इंसान आपको ऑनलाइन ही इसने कहीं पर देखा है, मे बी कि आप FB पर मिले हों, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके थ्रू इन्होंने आपकी पिक्स देखी हैं और आपके साथ ये एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है। इसको बिल्कुल आपसे फैमिली वाइब आती है।
आपसे ही, अगर ये एक्स है तो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और अगर ये न्यू पर्सन है तो मे बी कि आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। पार्टी क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। वाई पेज ऑफ कप्स? टावर। आपके पास सडनली इनका मैसेज आ सकता है, कोई बहुत हिम्मत करके फाइनली आपको मैसेज करेगा। कोई बहुत अरसे से अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन अब उसने सोच लिया है कि वो आपको मैसेज करके अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। चेंज क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई किसी को एंजाइटी हो रही है कि अगर उसने कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप उसकी लाइफ से नहीं जाएं। अगर ये आपका एक्स है तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाएं, वो चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में रहें, क्योंकि आपने इसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि वो चाहता है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में या लीज कांटेक्ट में है तो वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें, चाहे दोस्त ही बन के रहें, आप उससे राब्ते में रहें, आप उसकी लाइफ से ना जाएं। बिटवीन द लाइन्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और ये सब फाइनली ये आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ आप लोगों की मेमोरीज हैं जो आप दोनों को हॉन्ट करती हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मे बी कि दोनों ही एक दूसरे को अनब्लॉक हैं आप लोग, अगर ब्लॉक हैं तब भी, या अनब्लॉक हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर अनब्लॉक है तो आप लोग एक दूसरे को मैसेज लिखते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, सेंड नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। मे बी कि अभी ईद आ रही है, अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं तो आप लोग एक दूसरे को विश कर दें, हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी अना रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, अना से बहुत खूबसूरत रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। चलिए ये तो हम बाद में लेंगे, पहले आप लोगों का सवाल जवाब हम ले लेते हैं। चलें जी, आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस। रोल द डाइस। पहला जवाब आपका, दूसरा जवाब आपका सिंगल, ठीक है। या आपकी तरफ जो भी आ रहा है वो इंसान सिंगल है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। चलें जी, आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब हम ले लेते हैं। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब यहाँ से देखो। जहाँ मुझे फील होगा कि मुझे रुकना है वहाँ मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। चलें जी, नाउ, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ़ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वट एम आई? इफ़ नॉट नाउ व्हेन? अगर अब मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? ठीक है, ये था जी आपका एक सवाल और एक जवाब। अब हम ले लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन। आज की अफर्मेशन आपकी क्या है? You are not a drop. You are not a drop in the ocean. You are an entire ocean in a drop. तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो। बिलीव, डोंट फियर, बिलीव। सही है जी, बिल्कुल। आज की अफर्मेशन ये थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा ऊपर वाला और नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।